सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी वैष्णवों का स्वागत करते हैं। श्री गुरु जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनके आनंद के लिए, वैष्णवों के आनंद के लिए, उनके आशीर्वाद से श्लोक कर कुछ कहने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोकों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि भगवान के विविध अवतारों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है। कल भी भगवान दत्तात्रेय के अवतार का वर्णन किया गया था और आज भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसका प्राकट्य क्यों होता है और किस प्रकार से भगवान उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं, कौन से अवतार के माध्यम से प्रकट करते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया हुआ है। तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार ऋषियों के माध्यम से भगवान खुद को प्रकट करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये चारों भक्त विशेष भक्त है। भगवान खुद को ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में प्रकट करते हैं, या भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए विशेष सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त करके दिया है कि या भगवान के इस अवतार को ब्रह्मा जी पिता कहलाएंगे, पिता के रूप में जाने जाएंगे कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ये सुअवसर ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ इस माध्यम से। 10वें स्कंद में देखते हैं कि भगवान यशोदा माता और नंद महाराज जी के पुत्र बन के आते हैं, वसुदेव और देवकी के पुत्र बन के आते हैं। एक और इसके बाद के श्लोक में आएगा कि भगवान पुष्णिगर्भ भी भगवान का एक नाम है। तो अपने भक्तों को अपने पिता या माता बनने का विशेष मौका भगवान यहाँ देते हैं। तो यही सौभाग्य यहाँ ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी के बारे में ये हमेशा के लिए कहा जाएगा कि ये जो चारों कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र है। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भगवान का ही विस्तार है। ये चारों बालक जो है बहुत अद्भुत बालक है। ये सबसे पुराने लोग हैं, सबसे वृद्ध साधु है ये, लेकिन इनकी विशेषता यह है कि दिखने में बाहरी रूप से बच्चों के जैसे दिखते हैं। उन्होंने भगवान से विशेष प्रार्थना की कि आप हमें कभी बड़ा मत बनाइए, हमको हमेशा के लिए छोटा बना के रखिए, ताकि इस भगवान की जो माया शक्ति है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा और हम हमेशा बच्चों की तरह ही छोटे बन के निरागस भाव से आपकी भक्ति करते रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे। इस प्रकार से अगर हम जितने भी पुराण और उपनिषदों की कथा देखेंगे तो उसमें अलग अलग जगह, इसमें से जो प्रमुखता सनत कुमार जी जो है वो और भी बार बार अवतार ग्रहण करते हैं और डिफरेंट जगह आके प्रचार भी करते हैं। चार कुमारों से एक संप्रदाय भी आता है, चार बोनाफाइड संप्रदायों में से एक संप्रदाय जो आता है वो उनके मूल कुल गुरु अगर हम कहेंगे तो ये सनत कुमार और बाकी तीन कुमार भी इस परंपरा में कुलगुरु का कार्य और बहुत इम्पोर्टेंट सेवा देते हैं। तो तात्पर्य में अगर इस श्लोक के जाते हैं तो वहाँ प्रभुपाद कुछ इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। उसमें से एक बात है कि द लिविंग एंटिटीज आर पॉजिटिवली सनातन बट नॉट सुपरलेटिवली, because the living entity are
एप्ट टू फॉल टू एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एटर्निटी। और हिंदी में इसको पढ़ा जाए तो ऐसा हो सकता है, यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु सनातनम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। जीवात्मा सनातनतम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि में भिन्न है। तो यहाँ जो सर्वसाधारण जीव है और भगवान का जो स्थान है, ये दोनों कैसे, इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो भगवान जो है वो इनफेलेबल है, और भगवान को अच्युत भी कहा जाता है, कि जो अपने स्थान से कभी उतरते नहीं या नीचे नहीं आते, जो अपना स्थान हमेशा के लिए बना के रखते हैं। लेकिन जीवात्मा में स्वभाव होता है कि कुछ कारणों की वजह से वो अपना स्थान कुछ समय के लिए या बहुत बड़े समय के लिए खो सकता है। और जीवात्मा जब इस प्रकार से अपना स्थान खो जाता है तो फिर उसको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। और फिर यह भौतिक जगत में आने के बाद जब भक्तों के संपर्क में आता है, भक्त बनता है, तो फिर अपने मूल स्थिति में फिर से स्थित हो जाता है। लेकिन भगवान का नित्य धाम है, उसको छोड़ के यहाँ आना, ये जीवात्मा के लिए पॉसिबल है। जीवात्मा के बारे में ऐसे हो सकता है, भगवान के बारे में कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भी यहाँ आते हैं, लेकिन जीवात्मा के जैसी बद्ध अवस्था लेकर नहीं आते। भगवान के पार्षद भी यहाँ आते हैं, लेकिन सर्वसाधारण जीवात्मा की तरह बद्ध होके यहाँ नहीं आते। जैसे तुकाराम महाराज जी आए थे, तो तुकाराम महाराज जी बद्ध बन के यहाँ नहीं आए थे, मुक्त अवस्था में यहाँ आए थे। सो भगवान भी यहाँ जब आते हैं तो अपनी अच्युत स्थिति में यहाँ आते हैं, विट्ठल के रूप में आते हैं। तो भगवान विट्ठल जो है, पांडुरंग है, वो अच्युत अवस्था में है, वो अपने स्थान में हमेशा के लिए स्थित है। भौतिक प्रकृति उनके ऊपर कुछ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन जीवात्मा जब यहाँ आता है तो उसको भौतिक प्रकृति जकड़ लेती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में वर्णन किया है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं, मम वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्शास्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ लिखते हैं कि द लिविंग एंटिटी इन हिज कंडीशन वर्ल्ड आर माई इटर्नल फ्रैगमेंटेड पार्ट्स। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इस बद्ध बनाए रखने वाले जगत में जितने भी जीवात्माएं घूम रहे हैं, वो सब मेरे ही पार्षद है। एक जमाने में वो एक समय में मेरे पास रहा करते थे, लेकिन अभी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये सब मेरे ही हैं। ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विथ 6 सेंसेस। लेकिन यहाँ की बद्ध स्थिति धारण करने के कारण वो अपने 5 इंद्रियों के साथ, 5 इंद्रिय जो है और छठवा है मन, इनको लेके यहाँ बहुत संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ बहुत लोग कहते हैं जीवन में संघर्ष करना सीखना चाहिए। सीखने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम संघर्ष कर रहे हैं। भगवान ने पहले बोल के रखा है कि तुम संघर्ष कर ही रहे हो। तो और पहले से व्यक्ति यहाँ संघर्ष कर रहा है, तो और संघर्ष करना सीखना क्या है? यहाँ का जीवन पहले से संघर्षमय है। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले से वर्णन करके रखा है। लेकिन हमें ये संघर्ष की स्थिति छोड़ना चाहिए। जनरल प्रोपोगंडा इस प्रकार का होता है कि हमें संघर्ष करके हमारा उत्कर्ष करना चाहिए। लेकिन वास्तविक भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक जगत का भौतिक कार्यों के लिए किया हुआ जो हम संघर्ष करेंगे, वो करने के बाद हमको उत्कृष्ट गति प्राप्त होने वाली नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। ये करने के इतना कठिन प्रयास और संघर्ष करने के बाद भी हमें यहाँ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 चीज़ें प्राप्त होने वाली है। इसको छोड़ के और कोई 5वीं चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है, जिसको प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अपवर्ग ऐसे कहते हैं। सो यहाँ संघर्ष करने के बाद परिश्रम होगा, फिर मुंह में फोम आएगा, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होगी, फिर लास्ट में मृत्यु आएगा। लेकिन इससे
बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर संघर्ष करना है तो इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जो केवल भक्तों के संग में आके हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इन दिस वर्स द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग एंटिटी इज क्लियरली गिवन। तो इस श्लोक में जीव की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है कि वो कौन है। तो वो भी सनातन है, मतलब वो भी हमेशा के लिए रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा अपनी स्थिति बना के रखता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा की कभी कभी मृत्यु नहीं होती, ना उसको तोड़ा जाता है, ना उसको सुखाया जाता है, ना उसको जलाया जाता है। द लिविंग एंटिटी इज फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। वो भगवान का ही पार्षद है। और कैसा है? एटर्नली, वो हमेशा के लिए भगवान का पार्षद है। भगवान के धाम में तभी भी भगवान का पार्षद है, और यहाँ आने के बाद भी भगवान का पार्षद ही है, लेकिन भूल गए वो अलग बात है। And it is not that he assumes individuality in his conditioned life and in his liberated state becomes one with the Supreme Lord. तो ये नहीं कि जब बद्ध हो जाता है जीवात्मा, तब वो अपना यहाँ का व्यक्तिगत रूप धारण करता है और यहाँ से मुक्त होने के बाद भगवान के साथ एक हो जाता है। तो ऐसा कभी होता नहीं है। वहाँ भी वो भगवान से अलग था, यहाँ भी भगवान से अलग ही है, और यहाँ से वापस जाएगा तो अपने स्थिति में भगवान से अलग रहेगा, लेकिन अपने मूल स्थिति में स्थित रहेगा। वहाँ जब था तभी भगवान का सेवक था, यहाँ आने के बाद भगवान की जो माया शक्ति है तो माया शक्ति का सेवक बन गया है। तो यहाँ से वापस जाएगा तो फिर से अपने मूल भगवान के सेवक की स्थिति में फिर से वो स्थानापन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से सनातन शब्द का अर्थ है, सनातन मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। हमें जनरली हम देखते हैं कि सनातन शब्द हम बहुत जगह पढ़ते हैं, बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें पता नहीं होता है सनातन 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 मतलब क्या होता है। सनातन मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता और जो हमेशा अपने मूल स्थिति में बना रहता है, जो सदियों से चलता आया है, वो जिस समय को कोई लिमिट नहीं, तब से जो चलता आया है, उस व्यक्ति को, उस चीज़ को सनातन ऐसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो भागवत धर्म है वो भी सनातन धर्म है, क्योंकि वो भगवान ने दिया है और वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम वास्तविक सत्य है उसको ढक देंगे या पूरी तरीके से मिटा देंगे, लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव सनातनी है। भारत के इतिहास में भी देखा जाए या भारतवर्ष के इतिहास में देखा जाए तो प्रथम राक्षस का वर्णन हमने पहले श्लोक में किया था, हिरण्याक्ष आया था, उसके बाद हिरण्यकश्यपु आया था, और वो उसके बाद बहुत सारे राक्षस अभी के इतिहास में आके गए, और कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां अभी भी अस्तित्व में है और भविष्य में भी वो आने वाली है। लेकिन अभी कोई हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस नहीं आने वाला है, लेकिन वो अभी पहले इतिहास में आके गया है, लेकिन वो पूरे शक्ति के साथ भी इस सनातन सत्य को मिटा नहीं पाया। और अगर हिरण्यकश्यपु के जीवन में देखा जाए तो भगवान ने ये जो सनातन तत्व है वो प्रहलाद महाराज के रूप में उनके ही घर में प्रकट किया, वो भी उनके छोटे बेटे के रूप में, और उस भक्त बेटे को मिटाने का बहुत प्रयास उन्होंने किया। देवताओं को मिटा सकते थे या देवताओं का प्रभाव कम कर सकते थे, देवताओं की शक्ति उनके सामने कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन वो स्वयं परेशान हो गए कि वो जब प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए या प्रहलाद महाराज के कार्यों को वो दबोच नहीं सके, तब वो खुद परेशान हुए और पूछते हैं कि मैंने अभी सबको नियंत्रण में रखा है, लेकिन मैं तुमको नियंत्रण में रख नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। और उनके जीवन की बड़ी समस्या ये थी कि ये जो बेटा है मेरा, वो अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये मेरे लिए फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। तो इस प्रकार से वो सोचते थे, जो हिरण्यकश्यपु थे वो इस प्रकार से सोचते थे। लेकिन तो यहाँ हमें क्लियर कट समझ में आता है कि प्रहलाद महाराज का जीवन
सनातन धर्म जिसे भागवत धर्म कहते हैं, वो भागवत धर्म के तत्वों के ऊपर निर्भर होने के कारण हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस भी उसको कभी मिटा नहीं पाया। तो अभी थोड़ा मॉडर्न भारत का इतिहास भी देखेंगे, 700-800 साल पीछे जाएंगे तो 700-800 साल पहले भारत में धर्म की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बाद में मंगोलियंस आए, मुग़ल आए, टर्की से बहुत सारे लोग आए और अलग अलग आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। ब्रिटिशर्स आए और इन सब ने कोशिश की कि हम सनातन तत्वों को मिटाएंगे, भागवत के धर्म को मिटाएंगे, मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मिटा नहीं पाए। और आज के तारीख में भी देखेंगे तो अभी कोई ऐसे स्थूल रूप में ऐसे कोई तत्व अस्तित्व में नहीं है, लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा है, मीडिया के रूप से भी बहुत कोशिशें की जाती है कि किस प्रकार से सनातन तत्वों को नष्ट किया जाए, सनातन चीज़ों को गलत दृष्टिकोण से कैसा प्रस्तुत किया जाए। लेकिन बात असली में ये है कि जितने भी प्रकार से भागवत तत्व को गलत तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है और वो बहुत लोगों तक पहुंचा जाता है, तो लोग पूछते ये है क्या एक्चुअली, हमको एक बार पढ़ना चाहिए, हमको एक बार वास्तविकता क्या है वो जानना चाहिए। उनका इस प्रकार से राक्षसों के द्वारा किया जाने वाला जो नेगेटिव प्रचार भी है वो भी मदद ही कर रहा है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ लोग जानते नहीं कि रामायण कैसा है या महाभारत कैसा है, लेकिन ऐसा कुछ प्रोपोगेट किया जाता है कि लोगों को समझ में आता है कि रामायण नाम की कुछ चीज़ है और जिसको लेके समाज में बहुत बड़ा बवाल खड़ा है, तो मैं एक्चुअली जाके देखता हूँ कि ये रामायण क्या है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सनातन तत्व जो है वो हमेशा के लिए सनातन ही बना रहेगा, क्योंकि भगवान सनातन है और भगवान से जो आता है वो जीवात्मा हो या भगवान ने दिया हुआ ज्ञान हो, वो भी हमेशा के लिए सनातन ही बना रहेगा। तो ये हमने कोशिश की कि सनातन शब्द की व्याख्या देखने के लिए। इसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सन शब्द दान के अर्थ में भी पाया जाता है और अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। तो यह विशेष बात की गई है चैरिटी की, चैरिटी मतलब दान की। तो वास्तविकता में सनातन धर्म का अभ्यास करते हुए, भागवत धर्म का अभ्यास करते हुए हम दान की व्याख्या समझते हैं। ये जो दान की व्याख्या है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से भागवत का अध्ययन करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि दान क्या होता है और दान का वास्तविक क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से दान देना चाहिए। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि केवल कई मंदिर में जाके भंडारा का भोग चढ़ाना ये दान है, या कई मंदिर में जाके कुछ लक्ष्य में दे देना, कुछ पैसे दे देना, ये भी एक दान है। निश्चित रूप से ये दान है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन वास्तविक दान का अर्थ क्या होता है, वो जो महाभागवत लोग हैं उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि दान का महत्व क्या है, दान कैसे देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए और दान क्यों देना चाहिए। वैसे जनरली देखा जाए तो सभी व्यक्तियों के लिए दान देने के लिए कहा है। समाज में देखा जाए तो दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं सनातन धर्म के दृष्टिकोण से। एक है जो ब्रह्मचारी है तो गुरुकुल के गुरुजी के पास में रह के गुरुजी के निर्देशन में सेवा करते हैं, और दूसरे हैं सन्यासी जो सब जगह जाके प्रचार करते हैं। तो ये दोनों रिनाउंस ऑर्डर के लोग हैं, मतलब वैराग्य जीवन को धारण करने वाले लोग हैं। और तीसरे भी है, वो है वानप्रस्थ। वो अभी गृहस्थ धर्म को पूरा उसकी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अभी वैराग्य जीवन का अनुसरण करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं
जिनको वैराग्य कैटेगरी में पकड़ा जाता है। और दूसरा एक भाग है, वह है गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग। तो जो वैराग्य जीवन का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी दान देने के लिए कहा है। तो उनके लिए क्या दान है? पहला है कि उन्हें जो सनातन रूप से भगवान ने दिया हुआ सनातन जीव को सनातन स्थान में लेके जाने के लिए जो सनातन नॉलेज है, ज्ञान है, उसको दान के रूप में वितरित करें। दान जब देते हैं तो कुछ वापस आएगा इसकी अपेक्षा नहीं होती, तो उसी चीज उस प्रकार से जो अच्छी भावना से दिया जाता है उसको दान कहते हैं। ये जो तीनों वर्ग है, इनको समाज में जाके नॉलेज फ्री में देना चाहिए। ज्ञान के लिए कभी चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। पूर्व जमाने में हम देखते हैं जब सत्ययुग था और उसके पहले, उसके बाद द्वापर और बाकी जो युग थे, तो वहाँ नॉलेज फ्री में बांटा जाता था। गुरुकुल में बच्चे फ्री में पढ़ते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु के मार्गदर्शन में रहते थे, लेकिन वहाँ पढ़ाने का कोई चार्ज नहीं होता था। पढ़ाने वाले गुरुजी का मेंटेनेंस समाज के द्वारा किया जाता था, लेकिन विद्यार्थी से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ग्रहण करते थे, लेकिन उससे कुछ मूल्य नहीं लेते थे। और इसी कारण सनातन ज्ञान जो है उसको अमूल्य कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य है नहीं, या जिसका कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, जो अमूल्य है, जिसकी मूल्य में हम गिनती कर नहीं सकते, वो। तो इस प्रकार से रिनाउंस ऑर्डर वाले या वैराग्य लोगों का धर्म है कि ज्ञान को फ्री में बांटना चाहिए, और उसमें फर्क नहीं करना चाहिए, मैं इसको ज्ञान दूंगा और उसको नहीं देंगे। जो कोई भी भगवान का पार्षद है, वो कौन सी भी अवस्था में हो, बद्ध अवस्था में हो, जनरली बद्ध अवस्था में सब लोग होते हैं, तो बद्ध अवस्थाओं के भी अलग अलग प्रकार है। कोई मनुष्य जीवन में बद्ध है, कोई प्राणी जीवन में बद्ध है, कोई पशु योनि में बद्ध है, लेकिन हमें फर्क नहीं करना चाहिए। वो जिस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं उसी प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। तो किसको हम ज्ञान के स्तर पे प्रसाद खिला के उसको ज्ञान के स्तर पर आहिस्ता आहिस्ता लेके आ सकते हैं। किसी को सामने बैठ के भागवत कथा सुना के वास्तविक ज्ञान के स्तर के ऊपर हम लेके आ सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कभी जो रिनाउंस ऑर्डर के लोग हैं उनके लिए धर्म है कि वो इसका कोई मूल्य ना लगाए। लेकिन अभी कलयुग में थोड़ी टॉपसेटरी परिस्थितियां हैं। फिर गृहस्थों के लिए धर्म है कि जो कुछ भी बाहर जाके नौकरी धंधा करके घर व्यापन के लिए जितना भी कुछ संपत्ति वो इकट्ठा करते हैं, वो उसमें से 50% हिस्सा जो है वो पूर्ण तरीके से प्रचार कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनको देना चाहिए, ताकि भगवान का कार्य है, भगवान का मिशन है, वो आगे बढ़ते रहे। तो 50% 50% है वो इस कार्य के लिए लगाना चाहिए, और 25% जो है वो अपने गृह कार्यों में लगाना चाहिए। और फिर बचेगा जो 25%, 50 और 25 हो गया 75, वे बचा 25%। तो फिर वो अभी गृहस्थ जीवन है, तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारी इमरजेंसी आती है। किसी की तबीयत खराब हो गई, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो इस काम के लिए थोड़ा रिजर्व फंड्स रखना चाहिए। और इस प्रकार से 100% जो कमाया है उसका विनियोग गृहस्थन के लिए करने के लिए कहा है। क्योंकि जब बाहर जाकर कमाते हैं तो उस कमाने की प्रक्रिया में, धनार्जन करने की प्रक्रिया में बहुत से दोष भी आते हैं, तो उसकी शुद्धि दान देने से होती है। तो इसलिए व्यक्ति को दान देना चाहिए। अभी दान देने में बहुत सारे भक्तों का वर्णन शास्त्र में आता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में जिनका वर्णन है वो है महाराज बलि। महाराज बलि ने भगवान को किस प्रकार से दान दिया। महाराज बलि ने केवल
हम जनरल जब कथा सुनते हैं बाहर, भागवत को छोड़ के जब हम बलि महाराज की कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने पूरा जगत भगवान को दान दे दिया। फिर उनके पास जो कुछ भी था वो भगवान ने उनसे लिया और उन्होंने भगवान को दान में दिया। और आखिरी उन्होंने कहा कि भगवान अपना जो उनका चरण कमल है वो उनके माथे पे रखे। तो इस प्रकार से हम कथा सुनते हैं। लेकिन भागवत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बलि महाराज जो है वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया और वो आत्मसमर्पण के आचार्य है कि किस प्रकार के खुद का पूरा समर्पण भगवान की सेवा में कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात बलि महाराज ने दी दान में और जो उनकी छोड़ी या भगवान को अर्पण की वो है कि आप ये स्कंद अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उन्होंने दान देने की भावना जो थी वो लास्ट में छोड़ दी। नहीं, मैं सब कुछ दान देने वाला हूँ, मैं दान देने में सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये जो उनकी थोड़ी सी उनके अंदर ये इम्प्योरिटी बची थी तो भगवान ने वो भी निकाल ली। और वो उन्होंने जब भगवान ने निकाल ली तो बलि महाराज की विशेष चरित्र ये है कि उन्होंने वो भावना भगवान उन्होंने देखा कि भगवान इसको निकालना चाहते हैं, ये जो इम्प्योरिटी है, ये दोष जो है वो उसको निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने भगवान को कहा ठीक है निकाल लीजिए। मैं उसके ऊपर ही जाके चिपक के नहीं बैठता कि नहीं मैं नहीं ये भावना नहीं छोड़ने वाला, तो मैं इसको भी छोड़ता हूँ। तो ये बोल के उन्होंने वो छोड़ दिया। और इसलिए फिर भगवान इसे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने उनका द्वारपाल बनने का जो स्थिति है उसको ग्रहण किया। तो श्रीमद् भागवतम का 8वां अध्याय 22 श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 22वां अध्याय और 23वें श्लोक में कहते हैं यत्पादयोर षटधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरेरेपि विधाय सती सपर्याम अप्युत्तमा गतिमसो भजतो त्रिलोकी दाश्वा न विक्लवन मना कथमति मृच्छत। तो यहाँ कहते बाय ऑफरिंग इवन वाटर न्यूली ग्रोन ग्रास और फ्लावर बर्ड्स एट द लोटस फीट those who maintain no mental duplicity can achieve the most exalted position within the spiritual world. This Bali Maharaj without duplicity has now offered everything in the three world. How then can he deserve to suffer from arrest? यहाँ ऐसे लिखते हैं कि बलि महाराज ने जो दान दिया और जो कुछ भी दिया वो कौन सी भावना में दिया। उन्होंने एक विशेष भावना में दिया और वो भावना थी दिस बलि महाराज विदाउट डुप्लिसिटी हैज नाउ ऑफर्ड एवरीथिंग इन थ्री वर्ल्ड्स। तीनों जगत में जो कुछ भी है वो विदाउट डुप्लिसिटी, कौन सी भी दाम्भिकता मन में बिना रखे उन्होंने दान दिया। दाम्भिकता मतलब एक चीज कहना और एक चीज करना। तो उनका दान देने में ये भाव नहीं रहा और उन्होंने ये भाव नहीं था उनके पास। विदाउट डुप्लिसिटी, विदाउट दाम्भिकता से उन्होंने ये दान दे दिया। तो हम देख सकते हैं कि बलि महाराज आचार्य है दान देने के कार्य में। तो इस पूरे अध्याय के शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं बलि महाराज वॉज एक्सट्रीमली ट्रूथफुल। बलि महाराज जो थे वो पूरे सत्यवादी थे। Being unable to keep his promise, he was very much afraid, for he knew that one who has deviated from truthfulness is insignificant in the eyes of society. वो सनातन धर्म का पालन इतने अच्छे तरीके से करते थे कि वो जानते थे कि अगर वो अपना वचन निभा नहीं पाए तो समाज के दृष्टिकोण से उनकी कोई कीमत नहीं बनी रहेगी। और एक अच्छे व्यक्ति को अपना वचन निभाने के लिए हमेशा वचनबद्ध होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा गुण बलि महाराज के पास था। An exalted person can offer the consequence of hellish life, but he is very much afraid of being defamed for deviation from the truth. कोई भी इस प्रकार का बलि महाराज जैसे चरित्र का जो व्यक्ति है
वो एक बार नरक जाना पसंद करेगा, लेकिन ही इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ बीइंग डिफेम फॉर द डेविएशन फ्रॉम द ट्रुथ। लेकिन सत्य के मार्ग से प्रतभ्रष्ट होने के बाद उसको नरक यातना से भी ज्यादा दुख का अनुभव वो व्यक्ति करता है। प्रभुपाद लिखते हैं, बलि महाराज एग्रीड विद द ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय हिम बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो भगवान और इसी कारण वो अपना सत्य वचन न बनाए रख पाए, इसी कारण भगवान उनको जो भी दंड देंगे वो दंड स्वीकारने के लिए वो तैयार है। इन बलि महाराजा's dynasty there were many asuras who become of their enmity towards Vishnu had achieved a destination more exalted than that of the many mystic yogis। लेकिन बलि महाराज का जो वंश है इतना सुंदर वंश है कि प्रहलाद महाराज के कारण, प्रहलाद महाराज उनके पितामह हैं, तो उनके कारण उनके वंश को भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि उनके कुल में राक्षस उत्पन्न होने के बावजूद भी योगी लोगों को जो गति प्राप्त होती है वो गति भगवान ने इनके कुल को दी हुई है। बलि महाराज स्पेशली रिमेंबर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज इन डिवोशनल सर्विस। तो प्रहलाद महाराज की याद तभी बलि महाराज करते हैं। कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट, ये सब मुद्दों का विचार करते हुए ही डिसाइडेड टू गिव हिज हेड इन चैरिटी एज द प्लेस फॉर विष्णुज थर्ड स्टेप। तो ये उनके जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण किया है, इसका ध्यान करके और इसके ऊपर विचार करके। और पहला मुद्दा जो हमने देखा था कि नरक की यातना से समाज में जो फन को कहा जाएगा कि इन्होंने अपना वचन नहीं पाला, ये सारी चीज़ों का विचार करके फिर बलि महाराज ने सोचा कि ठीक है, मैं अभी भगवान विष्णु को अपना सर दे दूंगा कि जहां वो अपना तीसरा कदम रखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे समर्पण की भावना से उन्होंने दान दिया। सो आगे लिखते हैं प्रभुपाद, इंडीड sometimes even sacrifice their lives for the sacrifice of the Lord just to become his personal servants। हाँ वो लिखते हैं, by following in the footsteps of previous acharyas and devotee बलि महाराज perceived himself successful। so पूर्ववर्ती जो आचार्य है और भक्त है उनके कदमों के ऊपर चल के बलि महाराज को बलि महाराज के जीवन का एक्चुअल वास्तविक यश जो है वो उनको यहाँ प्राप्त हो गया कि वहाँ से निकलने के बाद जब पाताल का राज्य उनको सौंपा जाता है तो भगवान उनके डोर कीपर मतलब द्वारपाल बन जाते हैं, भगवान उनकी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। सो इस प्रकार की स्थिति वास्तविक रूप से दान देने वाले व्यक्ति को भगवान देते हैं। यहाँ प्रभुपाद भी लिखते हैं कि प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि सन शब्द दान के अर्थ में पाया जाता है, अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंपता है, तो बलि महाराज ने यहाँ सर्वस्व दान रूप में दिया, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को उस भक्त को सौंप देते हैं। तो बलि महाराज के जीवन में भी देख सकते हैं कि भगवान ने खुद को उनको सौंप दिया। तो फिर उसी अध्याय में दान के बारे में और एक चीज बहुत सुंदर कही है, जन्म कर्म वयो रूप विद्ये ऐश्वर्य नादि भी यदस्य न भवे स्तंभ तत्रायं मद अनुग्रह। इफ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और हायर स्टेटस ऑफ लाइफ, कोई भी व्यक्ति को बहुत ऊंचे परिवार में जन्म हो गया है, एंड इफ ही परफॉर्म्स वंडरफुल एक्टिविटीज, वो बहुत अच्छे कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, एंड इफ ही इज यूथफुल, और वो उसके पास तारुण्य है, और इफ ही हैज पर्सनल ब्यूटी, और उसके बाद बहुत अच्छा सौंदर्य है, अ गुड एजुकेशन एंड गुड वेल्थ, और उसने अच्छा शिक्षण पाया है, और उसके पास बहुत धन संपत्ति है, एंड इतना सब होने के बावजूद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, एंड इफ ही इज नॉनलेस नॉट प्राउड ऑफ हिज ऑपुलेंस, लेकिन इतना उसके पास जो कुछ भी भगवान ने उसको दिया है वो खुद का है ऐसे समझकर उसके मन में अगर कोई गर्व की भावना नहीं है, तो
it is to be understood that he is especially favored by supreme personality of Godhead. तो हमें ऐसे व्यक्तित्व को देखकर ये समझना चाहिए कि इसके ऊपर भगवान का विशेष अनुग्रह है, मद अनुग्रह। भगवान कहते हैं ये मेरा अनुग्रह है। समाज में हम लोग देखते हैं कि जो उनके पास बहुत अच्छा सौंदर्य है, कुछ लोगों के पास कुछ बहुत अच्छा शरीर है, कुछ लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े हैं, कुछ लोगों के पास बहुत धन संपत्ति है और कुछ लोगों का जन्म बहुत बड़े अच्छे परिवार में हुआ है। और जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है वो उनके ऊपर इतना गर्वित है कि ये सब प्राप्त होने के कारण वो भगवान की सेवा में लगते नहीं है। वो समझते ये सब मेरे परिवार से आया है, सब कुछ मेरा है और ये इसमें भगवान का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, ये भगवान ने मुझे दिया नहीं है और इसके कारण मुझे इसको भगवान की सेवा में लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार की भावना जिनके मन में वास करती है तो हमें समझना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी भावना से कोई भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करता है तो भागवत ऐसे कहता है कि समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जैसे हम सुदामा के जीवन में देख सकते हैं, ये सारी चीजें सुदामा के पास कुछ समय नहीं थी, लेकिन वो जब द्वारका से लौट के भगवान को मिलके वापस आते हैं तो ये सारी चीजें उनके पास आ जाती है। तो ये सारी चीजें उनके पास आ जाने के बाद उनका भाव बदलता नहीं है। उनका भाव वैसे ही था कि जैसे भाव उनके पास जब कुछ नहीं था तब था। वो कहते हैं कि सब कुछ तो भगवान से ही आता है। तो इतनी बड़ी संपत्ति और देवेंद्र के जैसा इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी वो कहते हैं कि ये सब भगवान का अनुग्रह है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सुदामा के जीवन में सुदामा के ऊपर भगवान का किस प्रकार का अनुग्रह है। सेम चीज हम वो दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जिस ब्राह्मण को मिलते हैं वो उसके जीवन में भी देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस कुष्ठरोगी ब्राह्मण का आलिंगन करते हैं कुरुक्षेत्र में। तो वो ब्राह्मण आलिंगन करने के बाद उनका देह बहुत अच्छा हो जाता है और फिर वो भगवान से कहते कि आपने मुझे भी अच्छा दे दिया, अभी तो समस्या हो जाएगी। समस्या ये है कि अभी मुझे गर्व हो जाएगा कि मेरे पास क्या क्या आ गया, भगवान की इतनी बड़ी मुझे कृपा मिली, मैं कितना सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार का भाव मेरे मन में उत्पन्न हो जाएगा। तो आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि ये भाव मेरे मन में कभी प्रकट ना हो। तो फिर भगवान बन के कहते हैं कि आप हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करो और भक्तों की सेवा करो। ये दोनों चीज़ें करने के कारण आपके मन में वो भाव कभी आएगा नहीं। तो भगवान का ये आशीर्वाद मतलब उस भक्त के ऊपर, उस व्यक्ति के जीवन में मद अनुग्रह मतलब भगवान का अनुग्रह होना चाहिए। हम जब दान देते हैं तो हमें ये भाव को बनाए रखना चाहिए कि ये सब देने के बाद मैं भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई हो जाऊँ, पात्र हो जाऊँ। दान देने के बाद मुझे भगवान का अनुग्रह कैसा प्राप्त होगा ये सोचना चाहिए, और कैसा प्राप्त होगा बलि महाराज की भावना हृदय में विकसित करने के बाद ये अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाएगा। दान देने के बाद भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो रहा है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा दान में थोड़े दोष है। तो श्रीमद् भगवद गीता इन दोषों का भी वर्णन करती है। 3 प्रकार के दानों का वर्णन किया हुआ है। एक है बलि महाराज ने दिया हुआ दान है जो दिव्य स्तर के ऊपर है। दूसरा दान ये है कि जो रजोगुण में दिया जाता है, यत्यु प्रतुप्त कारार्थ फल में दृश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजस स्मृतम। मतलब दान दिया है लेकिन जिसको दान दिया है उससे कुछ वापस मिलेगा, और नहीं तो कम से कम मैंने दान दिया तो मुझे कुछ फल की प्राप्ति होगी, कुछ भविष्य में जाके मुझे अच्छा मिलेगा, मेरा अच्छा होगा, मेरे परिवार का अच्छा होगा, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मेरे आने वाले पीढ़ियों का अच्छा होगा। इस प्रकार का सोच रख के दिया हुआ दान, या अभी आया है कोई तो प्राण देने मांगने के लिए, या ऐसे भिखारी लोग आते ही रहते हैं, अरे हमारे ऊपर ये लोग जीते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा सा लेके जाओ। इस प्रकार के गर्जिंग भावना से मुझे तो देना नहीं था लेकिन अभी क्या बाजू वाले ने दिया है तो मुझे भी अपना सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो इस भावना से दिया हुआ जो दान है,
दैट इज द मूड ऑफ पैशन, मतलब ये रजोगुण का दान कहलाता है। इससे भगवान का अनुग्रह प्राप्त होना कठिन है। फिर भगवद गीता के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि वो कहते हैं कि अदेश काले कोई स्थान अच्छा नहीं है, बहुत इम्प्योर प्लेस है, वहां जाके दिया हुआ दान, पता नहीं जिसको दान दिया वो क्या करने वाला है, जहां कोई गारंटी नहीं है कि ये दान सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सही समय पे नहीं दिया है, गलत समय पे दान दिया है। जब दान देना नहीं चाहिए, जिस कार्य के लिए भगवान की सेवा में दान का इस्तेमाल करने का समय नहीं आया और ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से गलत समय पे समय का विचार किए बिना दान दिया है, तो क्या होगा? और विदाउट प्रॉपर अटेंशन और रिस्पेक्ट, दान दिया है लेकिन दान ग्रहण करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा अच्छा भाव नहीं है, कोई रिस्पेक्ट वाला भाव नहीं है। हाँ ठीक है घेऊन जा, ठीक है, हाँ बाहेर उभे राहा जरा थांबा, मैं जरा बिझी आता या। तो इस प्रकार से दिया हुआ दान, कोई रिस्पेक्ट की भाव नहीं, नहीं पता नहीं यहाँ भगवान की सेवा में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इस प्रकार का सोच रखे हुए क्या हुआ दान, या दान भगवान को दान की क्या आवश्यकता है, भगवान के पास क्या कमी है, इस प्रकार ठीक है लेकिन आप अभी आए हैं तो थोड़ा लेके जाइए, इस प्रकार से दिया हुआ दान, इस भावना से दिया हुआ दान इज इन द मूड ऑफ इग्नोरेंस, ये तमोगुण के भाव में आता है। इस प्रकार से सोच से दिया हुआ दान अनुग्रह प्रदान नहीं करेगा भगवान का। और फिर तीसरा दान इस सब दानों में से थोड़ा अच्छा कहा गया है, वो है कि आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना से, कोई वापसी मिलेगी ये कोई भाव बिना रख के सही समय पे सही व्यक्ति को सही स्थान पे दिया हुआ दान, ये गुडनेस में कहा गया है। और पूरा सर्वस्व के साथ, सर्वस्व की भावना अर्पण करने के साथ दिया हुआ दान दिव्य दान, मतलब बलि महाराज की चेतना में दिया हुआ दान कहा गया है। अब लास्ट हम यहाँ भी रुकने वाले हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट पार्ट में लिखते हैं, बिकॉज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज अ प्राइम नेसेसिटी, द ever conditioned souls are given a chance for liberation in every millennium of creation. So जहाँ जब सृष्टि जब की जाती है, तो ये जो ज्ञान है दान कैसे देना चाहिए, सनातन धर्म के भागवत तत्वों का जो ज्ञान है, वो प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ प्राइमरी नेसेसिटी, ये सबसे पहली जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा शिक्षण, अच्छा घर, अच्छा नौकरी, अच्छा परिवार, ये प्रथम आवश्यकताएं नहीं है। स्कूल में हम पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ के आया हूँ कि अन्न वस्त्र निवारा या जीवनाच्या मूलभूत गरजा आहेत। वास्तविकरित्या अन्न वस्त्र निवारा या जीवनाच्या मूलभूत गरजा नाही आहेत। जीवनाची मूलभूत गरज आहे दैट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगर वो व्यक्ति उस ज्ञान के कारण भगवान के धाम में जाता है, तो वो उसको खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र और निवारा, इस भौतिक जगत में खोजते बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भगवान के धाम में ये पहले से अस्तित्व में है और ये मांगना नहीं पड़ता है। वहाँ यहाँ आके जीवात्मा समझ लेता है कि जीवन का जीने का उद्देश्य, प्राइमरी नेसेसिटी ये है कि मुझे अन्न मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और घर मिले, ये मुझे मिलता रहे। तो यहाँ ये गलत प्रोपोगंडा है, क्योंकि वास्तविक प्रोपोगंडा क्या होना चाहिए, वास्तविक प्रचार क्या होना चाहिए, ये यहाँ के लोगों को पता नहीं है। इसके कारण लोग प्रचार करते कि पहला अन्न वस्त्र निवारा ये आवश्यकता है, अन्न वस्त्र निवारा ये आवश्यकता है, लेकिन ये द्वितीय स्तर की आवश्यकता है। प्रथम आवश्यकता है दिव्य ज्ञान, और जो भगवान के जो ज्ञान देने वाली इनकारनेशंस है, जैसे ये 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये लोग इस धरती पे या इस जगत में अवतार इसलिए लेते हैं
कि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पहले पूर्ति हो। और फिर प्रभुपाद लास्ट में इधर लिखते हैं इस वाक्य की पुष्टि करने के लिए, इन चारों कुमारों के पद चिन्ह पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। अगर कोई भगवान का दर्शन अपने अंतःकरण में करेगा तो डेफिनेटली वो कुछ समय के बाद भगवान के घर वापस जाएगा। और भगवान के घर अगर वापस जाता है तो उसको रोटी मकान कपड़ा इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मूलभूत आवश्यकता है। और फिर लिखते हैं बिकॉज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज अ प्राइम नेसेसिटी, ये मूलभूत आवश्यकता है। द एवर कंडीशन सोल्स आर गिवन चांस फॉर लिबरेशन इन एवरी मिलेनियम ऑफ क्रिएशन। जब कभी फिर से उत्पत्ति की जाती है तो सभी जीवात्माओं को ये फिर से ये ज्ञान ग्रहण करने की संधि भगवान देते हैं। सनातन, सनत कुमार, सनंदन, इस प्रकार के भक्तों को भेज के किंबहुना इनके रूप में विस्तारित होके भगवान स्वयं ये संधि देते हैं। सो भगवान का क्रिएशन जो है, मतलब भगवान की सृष्टि इसी कारण के लिए की जाती है। भगवान की सृष्टि अन्न वस्त्र निवारा ये देने के लिए नहीं की जाती, लेकिन ये दिव्य ज्ञान प्राप्त उसको वापस जाने के लिए भगवान अपनी सृष्टि बार बार करते रहते हैं। तो ये चांस और ये संधि बद्ध जीवात्मा को दी जाती है। अब ये भगवान संधि किस प्रकार से देते हैं, तो परम पूज्य एस.बी. केशव स्वामी महाराज जो रिसेंटली हमारे इस्कॉन चौपाटी के मंदिर में आए थे और वहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवतम कक्षा दी सुबह की। तो वहाँ कहते हैं कि भगवान ये संधि चार चीज़ों से जीवात्मा को देते हैं। कि भगवान जब आते हैं तो सनत कुमार इन लोगों के जो ज्ञान के अवतार है, इनके माध्यम से पहले तत्व की स्थापना करते हैं। मनुष्य जीवन जीने के लिए क्या तत्व होना चाहिए, और वो कहते हैं कि एक्चुअल सत्य कौन है, द यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य क्या है, सत्य तत्व क्या है। तो वो पहले शास्त्र दे के बताते हैं। और ये जब सनत कुमार जैसे लोग जो आते हैं, उनका प्रथम कार्य है नाना शास्त्र विचारेण का निपुण। ये सब नाना शास्त्र में पूरा इन लोगों ने पूरा विचार कर लिया है, मत लिया है इसको, और फिर उन्होंने इसका सार दिया है हमको। सो ये क्रिएशन जो सृष्टि है, सृष्टि का उद्देश्य ये है कि इन जैसे भक्तों के द्वारा भगवान के धाम वापस जाने के लिए जो तत्व आवश्यक है वो तत्वों को स्थापन करना। फिर ये सृष्टि की रचना इसलिए की जाए कि व्यक्ति समझ जाए कि वो उसको सदाचार कैसे होना चाहिए, द बेस्ट वे टू एक्ट। इस जगत में रह के अच्छी तरह से व्यवहार करके भगवत धाम का व्यवहार सीख के फिर वहाँ कैसे जाए। तो इसलिए ये सदाचार को स्थापन करने के लिए ये सृष्टि की गई है। विद्या विनय संपन्ने, सदाचार है कि विद्या विनय संपन्न, विद्या होनी चाहिए लेकिन उसके साथ विनय भी होना चाहिए। और इतना ही पर्याप्त नहीं है तो इसके बाद व्यक्ति के पास वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये वैराग्य और अच्छी विद्या और विनय, इनको एक साथ कल्टीवेट करने के लिए, इसका संगोपन करने के लिए फिर से भगवान एक चांस देते, फिर से एक नया क्रिएशन करके। फिर यहाँ इस क्रिएशन में भगवान ने अपने तीर्थ क्षेत्र बनाए रखे हैं। ये तीर्थ क्या है, जितने भी तीर्थ है यहाँ, पंढरपुर है या बालाजी है, श्रीनाथ जी है, वृंदावन है, फिर बद्रीनाथ है, ये सब जो तीर्थ है दे आर कनेक्टिंग पॉइंट। ये कनेक्शन पॉइंट है। इस कनेक्शन पॉइंट में जाके हम भगवान के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। और लास्ट मुद्दा इस सृष्टि के निर्माण का हेतु है, वो है वैराग्य शिक्षण। सृष्टि की निर्मित यहाँ बना के रखने के लिए, जीव को यहाँ ही हमेशा बना के रखने के लिए की गई नहीं है। आप रोटी मकान और अन्न पाओ और हमेशा के लिए यहाँ रहो, इसलिए ये सृष्टि की निर्मित नहीं की गई। सृष्टि की निर्मित, ये भौतिक जगत की निर्मित जीवात्माओं को वैराग्य शिक्षण देने के लिए की गई है। सो यहाँ ना तो गृहस्थों को यहाँ परमानेंटली रहना है,
ना तो वानप्रस्थों को यहाँ परमानेंट रहना है, ना तो ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते बैठ के यहाँ रहना है, ना तो सन्यासियों को सन्यास लेके डंडा लेके घूमते यहाँ रहना है। यहाँ से हमको निकल के वापस जाना है। इसलिए जीवन का हेतु है कि वैराग्य शिक्षण ग्रहण करें। वैराग्य शिक्षण ग्रहण करने के बाद मैं अभी वैरागी हो गया, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं, मैं वैरागी बन के घूमते रहूंगा इधर। और तो ये वैराग्य बन के यहाँ रहने के लिए वैराग्य शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल वैराग्य शिक्षण ये है कि मैं चेतना के स्तर पे इस जगत से वैरागी हो जाऊं, ना कि बाहरी रूप से कपड़े पहन के या परिवेश चेंज करके। वो एक वैराग्य का भाग है, लेकिन उसको ही अपना परमानेंट स्थिति बना के मैं यहाँ ही रहने वाला हूँ, ये एक्चुअल वैराग्य नहीं है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भर्तुर पद कमली और दास दासन दास, ना तो मैं वैरागी हूँ, ना तो मैं सन्यासी हूँ, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो मैं वैश्य हूँ, ना तो मैं शूद्र हूँ, ये कोई हूँ नहीं मैं। एक्चुअल वैराग्य की स्थिति क्या है कि गोपी भर्तुर पद कमली और दास दास दासनो दास, कि मैं गोपियों के भरता जो भगवान है, उनके जो दास है, उनके जो दास है, उनके दासों का दास होना, ये एक्चुअल वैराग्य की स्थिति है, जिसका वर्णन भगवत गीता के लास्ट अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में भगवान करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वह कहते हैं कि अभी सर्वधर्म का त्याग कर दो, अपना वैराग्य धर्म का भी त्याग कर दो, ब्रह्मचर्य धर्म का भी त्याग कर दो, अब गृहस्थ धर्म का भी त्याग करो, और आपके वानप्रस्थ धर्म का भी त्याग करो, और फिर आपके पास जितने भी धर्म है सबका त्याग करो, और फिर मैं जैसा कहता हूं वैसे करो। तो इस प्रकार के वैराग्य शिक्षण देने के लिए इस सृष्टि की निर्मित भगवान ने की है, और बार बार करते हैं, बार बार करते आए हैं, और बार बार आने वाले समय में फिर से करते रहेंगे। और इसी कार्य के लिए वो खुद को सनातन सनत कुमार इस रूप में भी खुद का विस्तार करते रहेंगे। तो हम यहाँ रुक जाते हैं। लास्ट पॉइंट था कि यहाँ भगवान ने सेवा, महाराज ने वो लास्ट पॉइंट बताया था कि ये सब का अभ्यास करने के लिए कुछ तो साधना होनी चाहिए, तो इसके लिए सेवा करने की संधि भी इस भौतिक जगत में भगवान ने स्थापन करके रखी हुई है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंद।